मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में एक बार फिर से। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट किया मैंने, जिसमें मैं आपको पूरे 10 दिन का शेड्यूल दिखाऊंगा कि हम डे वाइज कैसे सिखाते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो कल डे 1 था, जो कि मेरे क्लाइंट्स थे मिस्टर रविकेश। तो आज सेकंड डे है, तो आज मैं उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ सेकंड डे की। तो पहले तो हम उस थोड़ा कल का रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो आज दूसरा दिन है मिस्टर विकेश का, तो हम कल का पहले थोड़ा रिवाइज करेंगे। अभी क्या है देखिए, ऑन कीजिए। ऑन हो गया? हाँ। अभी देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना मैं भूल गया था, आज मैं बता देता हूँ। अभी देखिए लाइटें सारी जल रही हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि इंजन ऑन है, इग्निशन ऑन हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, गाड़ी स्टार्ट करना है। लेकिन उससे पहले एक मैंने अब सारे लाइट के बारे में बता दिया था। एक ये, हाँ देखिए, एक तो लाइट ब्लिंक हो रही है ना सेंटर में, वो सीट बेल्ट का है, ठीक है। और एक लाइट ये मैंने आपको कल इसके बारे में बताया नहीं था, ये जो ब्रेक लिखा हुआ है देखिए, ठीक है। ये जो ब्रेक लिखा हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा हुआ है। हैंड ब्रेक कौन सा होता है? ये होता है, ये हैंड ब्रेक लीवर है, ये हैंड ब्रेक लगा हुआ है। इसका यूज़ क्या है, कभी भी आपको गाड़ी को कहीं खड़ी करके कहीं आपको जाना है, पार्क वगैरह में पार्क करनी है, कहीं खड़ी करके कहीं बाहर जाना है, तो आप हैंड ब्रेक लगा सकते हैं। लगाने का क्या तरीका होता है, अभी देखिए हैंड ब्रेक लगा हुआ है, ठीक है। अगर देखिए उसको मैं ऐसे दबा के नीचे कर दूंगा हैंड ब्रेक को, तो देखिए वो लाइट हट जाएगी, जो ब्रेक वाली लाइट थी हट गई। और जैसे इसको लगाने का क्या तरीका होता है, लगाने का तरीका है, हाथ रखिए, सीधा ऊपर पुल कर दीजिए बिना दबाए, हाँ सीधा ऊपर पूरा, हाँ। अब देखिए वहाँ पे लाइट वापस इंडिकेट कर रही है, तो ये हैंड ब्रेक लगा हुआ है। इसका उसका गाड़ी आपको कहीं भी पार्क करे, कहीं बाहर जाना है आपको ना, तो आप हैंड ब्रेक लगा सकते हैं। उससे क्या होता है, गाड़ी आगे या पीछे मूव नहीं होती है, ठीक है। कहीं आपको कहीं स्लोप पे गाड़ी को आगे बढ़ाना है, तो आप हैंड ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। वो मैं आपको जब आपके घर में जब गाड़ी आपको पार्क करनी होगी तब मैं बताऊँगा, ठीक है। दूसरी चीज़, कभी भी आपको गाड़ी बहुत लंबे समय तक गाड़ी खड़ी है आपके घर पे, बहुत लंबे समय मतलब 1 महीना 2 महीना ऐसे आप कहीं गाड़ी खड़ी बाहर जा रहे हैं, तो आपको हैंड ब्रेक लगा के नहीं छोड़ना है, नहीं लगाना है। उसका रीज़न ये है, अगर हैंड ब्रेक लगा के रखेंगे ये कई बार जाम हो जाता है। अगर ऐसे लगा रहेगा बहुत दिनों तक तो ऐसे हिलेगा भी नहीं। उसके बाद उसका ड्रम ब्रेक होता है, वो तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो कभी भी लंबे समय तक आपको हैंड ब्रेक नहीं यूज़ करना है। उसको करना क्या है, मान लीजिए अगर हैंड ब्रेक नहीं यूज़ करेंगे तो आप इसको गियर में खड़ी कर सकते हैं गाड़ी। अगर गाड़ी किसी भी गियर में खड़ी कर दीजिए तो गाड़ी आगे या पीछे नहीं होगी, लॉक रहेगी, ठीक है। वैसे इसका हैंड ब्रेक ज़्यादातर यूज़ क्या होता है, जैसे हम कहीं स्लोप पे गाड़ी अगर चलाने में प्रॉब्लम हो रही है तब इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको लास्ट डे या फिर जब आपकी गाड़ी में मैं ट्रेनिंग दूंगा तब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ठीक है, चलिए सीट बेल्ट लगा लीजिए, सीट कंफर्टेबल है, क्लच प्रेस करके देख लीजिए एक बार, कंफर्टेबल है, हाँ। सीट बेल्ट लगाइए, ठीक है। अब गाड़ी स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले क्या चेक करना होता है, हाँ, कि गियर न्यूट्रल में है कि नहीं है। न्यूट्रल में है, हाँ। तो अगर मान लीजिए आप कभी जल्दबाजी में है, याद नहीं रहता है कि ये चेक करना है न्यूट्रल में है कि नहीं है, तो आप एक आदत डालिए कि हमेशा क्लच दबा के स्टार्ट करना है। क्योंकि आजकल जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें आपको बिना क्लच दबाए स्टार्ट होती नहीं है गाड़ी, चाहे न्यूट्रल हो चाहे गियर में हो। तो हमेशा आदत डालनी है कि हमेशा क्लच दबा के स्टार्ट करना है, ठीक है। कीजिए स्टार्ट, ठीक है। अब देखिए सामने देखिए सारी लाइटें ऑफ हो गई हैं, एक लाइट जल रही है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि हैंड ब्रेक लगा हुआ है। उसको पहले आपको निकालना है, हैंड ब्रेक निकालिए। निकालने का क्या तरीका होता है, दबा के, लेकिन डायरेक्ट वो दबेगा नहीं। इसको हल्का सा पहले ऊपर पुल कीजिए, हल्का सा, फिर दबेगा, फिर नीचे कर दीजिए पूरा, तो वहाँ से क्या होगा, लाइट हट गई। तो कभी भी आप गाड़ी आगे मूव कर रहे हैं, मूव करने से पहले हमेशा चेक करना है कि सामने कोई भी लाइट नहीं जली होनी चाहिए। अगर कोई लाइट जल रही है तो मतलब उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, पहला गियर लगाइए, फर्स्ट गियर, हाँ। चलिए गाड़ी से हल्के से मूव कीजिए आगे। ये अभी आपने क्या किया, क्लच को थोड़ा जल्दी छोड़ा, गाड़ी एकदम से तेज़ी से बढ़ी ना गाड़ी, तो इतना तेज जल्दी से क्लच को नहीं छोड़ना है,
क्लच को वापस दबाइए, गाड़ी को रोकिए एक बार, हल्का सा ब्रेक दबाइए, हल्का सा ब्रेक। ये मैंने यहाँ पे लाइट जला दी है, हैजार्ड लाइट, ठीक है, ताकि पीछे वाले को पता लग जाए कि ये गाड़ी को सीख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ब्रेक छोड़िए पहले। अब देखिए जब आप क्लच को रिलीज़ करेंगे, आधा क्लच छोड़ने के बाद गाड़ी मूव होगी जब, तो वहाँ पे थोड़ा पैर को रोकने की कोशिश कीजिएगा, मतलब छोड़ना भी नहीं है क्लच को और दबाना भी नहीं है। चलिए धीरे से क्लच छोड़िए, गाड़ी मूव हो रही है, यहाँ रोक के रखिए। तो इससे क्या होगा, रोक के रखने से क्या होगा, गाड़ी बिल्कुल देखिए हल्के हल्के मूव हो रही है। तो ये आपको यूज़ करना होगा, जैसे ट्रैफिक भीड़ ज़्यादा होता है तो इसी क्लच से ही गाड़ी कंट्रोल होती है पूरी। क्लच को एकदम से छोड़ेंगे तो गाड़ी एकदम से आगे तेज स्पीड में जाएगी गाड़ी, ठीक है। फिर से क्लच प्रेस कीजिए एक बार पूरा, पैर को ब्रेक पे, हल्का सा ब्रेक दबाइए, हल्का सा ब्रेक, हाँ ब्रेक छोड़िए, फिर धीरे से क्लच छोड़िए, बिल्कुल धीरे, हाँ गाड़ी मूव हुई, यहाँ क्लच को रोक के रखना है, हल्का सा रोक के रखा ये। फिर अब क्लच को जब थोड़ी सी गाड़ी कंटिन्यूटी आ जाती है चलने में, उसके बाद क्लच को आप पूरा रिलीज़ कर सकते हैं, कर दीजिए पूरा, हाँ क्लच छोड़ दिया पूरा, हाँ एक्सीटर नहीं देना है अभी, ठीक है। थोड़ा सा राइट लेफ्ट आइए हल्का सा, अब हल्का सा एक्सीटर दीजिए, हल्का सा बिल्कुल, हल्का सा एक्सीटर प्रेस करना है, हल्का सा एक्सीटर प्रेस कीजिए, हाँ अब देखिए आरपीएम देखिए 2 तक पहुंच गया। अब 2 पे पहुंच गया तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इससे ज़्यादा एक्सीलेटर प्रेस करेंगे तो इंजन पे असर पड़ेगा, फ्यूल ज़्यादा लगेगा और गाड़ी हो सकता है गर्म भी हो जाए जल्दी। तो जैसे आरपीएम 2 पे पहुंचता है तो आपको सेकंड गियर लगाना होता है, लगाइए सेकंड क्लच दबा के, हाँ क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर दीजिए, क्लच छोड़िए, एक्सीलेटर दीजिए हल्का। ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि जब भी आरपीएम की स्पीड 2 पे पहुंच जाए तो आपको गियर चेंज करना है, लेकिन आपको कभी भी सामने स्पीड या फिर आरपीएम का मीटर देख के गियर नहीं चेंज करना है। जैसे जैसे आप गाड़ी चलाते रहेंगे, दिन निकलते जाएंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस आता रहेगा, तो क्या होता है आपको गाड़ी की आवाज़ से पता लग जाता है, हाँ कि आप गियर चेंज करना है। जैसे आप बाइक वगैरह चलाते हैं बाइक, तो बाइक चलाने में क्या आप कभी स्पीडोमीटर देख के या फिर कुछ देख के क्या गियर चेंज करते हैं? आपके आदत में आप आ चुका है ना कि एक बार एक्सीटर दिया तुरंत सेकंड गियर लगाया, एक बार एक्सीटर दिया फिर तुरंत थर्ड गियर लगाया। तो जब जितना आप एक्सपीरियंस आएगा उतना ये आपको पता लगता रहेगा। सामने ऐसे बस इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया है, हमेशा देखना नहीं है उसको। अभी सेकंड गियर पे चल रहे हैं ना, चलते रहिए आराम से। आज मैं आपको थर्ड गियर बताऊंगा थोड़ा आगे चल के कि कैसे लगाना थर्ड गियर, ठीक है। और मैं आपको स्टीयरिंग का भी थोड़ा बताने वाला हूँ क्योंकि आपका स्टीयरिंग का थोड़ा इशू है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे लग रहा है कि आप अभी थोड़ा सीट आपकी थोड़ी सी पीछे है, थोड़ी सी आपको आगे करनी चाहिए और मेरे हिसाब से। उसका वजह बताऊँ क्या है, चलिए आगे बता रहा हूँ। अब देखिए आगे जो गेट्स है उसके आगे स्लोप है, थोड़ा लेफ्ट भी मोड़ना भी हमें, है ना। तो इंडिकेटर दीजिए लेफ्ट का, ऊपर का स्लो कीजिए, क्लच को पूरा प्रेस कर लीजिए, हल्का सा ब्रेक, हाँ ब्रेक छोड़िए, चलते रहिए, ब्रेक छोड़िए, अब क्लच को छोड़ते रहिए, क्लच छोड़ते रहिए, हाँ क्लच को छोड़ते रहिए, हाँ आइए लेफ्ट में धीरे धीरे, क्लच छोड़िए पूरा। अब देखिए वो हाथ आपने पहले नीचे कर दिया, हाँ हाँ अभी अरे से देखिए, बस ज़्यादा नहीं मोड़ना, हाँ हाँ क्लच भाई पूरा लेफ्ट आइए और लेफ्ट आइए, बस ज़्यादा नहीं, हाँ बस ब्रेक छोड़िए, कल धीरे से छोड़िए, बिल्कुल धीरे सीधा कीजिए, ये ठीक है। अच्छा कीजिए, लेफ्ट लेन में ही चलिएगा आप, ठीक है। और लेफ्ट आइए हल्का सीधा, अभी देखिए ये जो आपने हाथ रखा है स्टीयरिंग पे, ये देखिए ये जो रिस्ट है, ये जो अपर पाम है वो आपका इस तरफ है, हाथ आपका देखिए ऐसे आ रहा है, ठीक है। और वो देखिए नेक्स्ट वाला टर्न जब लेंगे तो
तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मोड़ना है, ठीक है। पूछिए। अंदाज़ा कैसे लगता है टायर कहाँ जा रहा है? देखिए टायर का जो अंदाज़ा है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये भी एक चीज़ ऐसी है कि जितना आप गाड़ी चलाएंगे उतना आपको अंदाज़ा मिलेगा, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अंदाज़ा मिलेगा सही। फिर मैं आपको बताता हूँ ट्रिक क्या है। यहाँ से पहले टर्न ले लीजिए लेफ्ट में, स्लो कीजिए, पैर ब्रेक पे, इंडिकेटर दीजिए लेफ्ट का, ऊपर का, हाँ। यहाँ पे पैर को ब्रेक पर रखिए, देखिए स्लोप थोड़ा नीचे की तरफ है ना यहाँ पे, ठीक है। तो हल्का से पहले ब्रेक दबाइए, अब गाड़ी स्लो हुई, अब क्लच दबा दीजिए पूरा, ठीक है। क्लच दबाया, पैर को ब्रेक पर रखिए, दबाना नहीं है ब्रेक अब, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी स्लो हो चुकी है। अब यहाँ से मोड़िए स्टीयरिंग, अब हाथ देखिएगा अपना और मोड़िए, और बस इतना इतना मोड़ लिया बस। अब धीरे धीरे सीधा कीजिए, ये देखिए ज़्यादा गलती सीधा कर रहे हैं। जब गाड़ी के फ्रंट से प्रॉपर रोड सीधी दिखाई दे तब आपको सीधा करना होता है, ठीक है। अब देखिए चलते रहिए, ब्रेक छोड़िए, ब्रेक छोड़िए। अब देखिए जो आपने अंदाजे की बात कही है उसके लिए क्या करना है। अभी आप जैसे टायर तो आपको दिखाई देते नहीं है, ना ही गाड़ी का बोनट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो गाड़ी जो फ्रंट जो ग्लास है, ये वो जो नीचे वाला कॉर्नर है जो दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा कॉर्नर, हाँ, वो जो कॉर्नर है वो वाइट, एक मिनट गाड़ी यहाँ पे पैर रोकिए, क्लच को दबाई पूरा, पहले क्लच दबाई पूरा, हाँ, दूसरा पैर ब्रेक पे, आराम से हल्का ब्रेक दबाइए, ये, ठीक है। उस पर ये LR लिखा हुआ है। अब देखिए LR और बीच में अभी सेंटर में है बिल्कुल वो। तो जैसे मान लीजिए आपको राइट वाला साइड मिरर सेट एडजस्ट करना है, तो उसको पहले ऐसे R पे घुमाइए, क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब उसको ऐसे पकड़ के अप डाउन या फिर लेफ्ट राइट करना है, तो उसको लेफ्ट कीजिए पहले मेरी तरफ, तो देखिए ऐसे आ रहा है, हाँ बस। और थोड़ा अब थोड़ा नीचे कीजिए हल्का सा पकड़ के उसको, ठीक है, दिखाई दे रहा है, हाँ। अगर वैसे ही आपको यहाँ पे अगर लेफ्ट वाला मिरर सेट करना है तो उसको पहले देखिए R पे है ना वो, उसको पहले L पे लेके आना है। अभी सेंटर में लेके आइए, पहले ये सेंटर में आ गया, अब उसको L पे कीजिए, लेफ्ट आ गया। अब उसको पकड़ के वैसे ही सेट है कि नहीं है, वैसे कि राइट करना है आपके हिसाब से, देखिए अब ठीक है, हाँ। तो चलिए अब क्लच दबा के, अब न्यूट्रल कर दिया आपने, क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगाइए, सामने देखिए, धीरे से क्लच छोड़िए, बिल्कुल धीरे, यहाँ क्लच को रोक के रखिए, 1 मिनट वापस रुकिए, क्लच वापस दबाइए, ब्रेक दबाइए हल्का, न्यूट्रल कीजिए वापस, पहले सीट थोड़ी सी आगे कर लीजिए और हल्के से, हाँ उठाइए, बस। सीट और आगे कैसे पता, मुझे पता लगा क्योंकि जब आप स्टीयरिंग मोड़ रहे हैं ना, तो आपका हाथ पूरा ऐसे, पूरा जो हाथ है शोल्डर पे पूरा ऐसे हाथ खुल जा रहा है, तो वो खुलना नहीं चाहिए हाथ आपका, समझे मतलब। ये देखिए हाथ है ये पूरा ऐसे ये खुल जा रहा है, तो खुलना नहीं चाहिए हाथ। ये जैसे मुड़ा हुआ है ना, इतना एंगल आपका रहना चाहिए स्टीयरिंग मोड़ते समय, पूरा ऐसे आपके जब से मोड़ रहे थे ना ऐसे, तो ये पूरा हाथ ऐसे पूरा खुल जा रहा था ऐसे, तो ये नहीं करना है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सीट पीछे था आपका, ठीक है। अब लगाइए फर्स्ट गियर क्लच दबा के, हाँ, धीरे से क्लच छोड़िए, बिल्कुल जैसी गाड़ी मूव करेगी हल्का से क्लच को वहाँ पे पॉज दीजिएगा पैर को, ये ठीक है, हाँ। अब क्लच छोड़ दीजिए पूरा, हल्का सा एक्स्ट्रा दीजिए, हल्का सा एक्स्ट्रा दीजिए। अब लगाइए सेकंड गियर क्लच दबा के, क्लच पूरा, हाँ। अब देखिए क्लच छोड़िए पूरा। अभी आपने अंदाजे की बात कही थी ना कि अंदाज़ा कैसे लेना है, पहले मैं आपको राइट का अंदाज़ा लेना बताऊंगा, राइट साइड का, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि राइट साइड में साइड मिरर में आप देखते रहिएगा, ठीक है। जो राइट में जो वाइट लाइन है, ये जो गैप में है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया जो राइट साइड जो फ्रंट ग्लास का जो राइट वाला कॉर्नर है नीचे वाला, वो जो कॉर्नर है ना, उसको आपके वो जो वाइट लाइन है जो गैप में है, इससे अलाइन करना है बिल्कुल। अब देखिए जो कॉर्नर है वो वाइट लाइन के राइट में है कि लेफ्ट में है, राइट में, मतलब उस तरफ है, लेफ्ट इस तरफ है ना, थोड़ा उधर चलिए, एक्सीटर से पैर हटाइए, हाँ। अब जैसे अलाइन हो जाएगा तो बताइएगा मेरे को, हो गया लाइन, अभी लेफ्ट में है तो राइट कीजिए, और आ गया,
मतलब नहीं सर, आप ज़्यादा उधर जा रहे हैं। हैं? मैं क्लच को दबाइए पूरा। ये जो कॉर्नर है ना, हाँ, अब आ रहा है। हाँ, तो जब उस पर लाइन हो जाएगा तब आप उससे आपको अंदाजा लेना है कि उसके उधर नहीं जाना है आपको। अब शीशे साइड मिरर में देखिए कितना गैप है वाइट लाइन से, उतना गैप है तो उतना ही रहना चाहिए। तो इस चीज़ से आप आइडिया ले सकते हैं, ठीक है, कि इस कॉर्नर को उस पर अलाइन। लेकिन जब अब जैसे मैंने बताया आपको, तो आपका माइंड बार बार वहीं जाएगा, उसको अलाइन रखना है बार बार, आपका नज़र वहीं रहेगी उसी कॉर्नर पे, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करनी है, प्रैक्टिस में आएगी वो प्रैक्टिस में आएगा, ठीक है। सेम चीज़ आपको लेफ्ट का अंदाज़ा लेना है। तो जब लेफ्ट का लेना होता है तो आपको क्या करना है, ये कॉर्नर नहीं देखना है। हाँ, जब लेफ्ट का ले रहे हैं तो आपको गाड़ी का सेंटर देखना होता है। सेंटर चीज़, सेंटर में कोई भी चीज़ लगी होती है, जैसे अभी सेंटर में ये है ना, तो ये इसका टॉप देखिएगा, वो वाइट लाइन पे अलाइन होना चाहिए। अब ये है, अभी बिल्कुल अलाइन है ना आपके हिसाब से, है ना। तो अब इस मिरर में देख लीजिए कितना गैप है ये। तो आपको ये चीज़ अलाइन, ये चीज़ अंदाज़ा इस कॉर्नर से, इस सेंटर से कब करना होता है, जब आप गाड़ी कहीं पार्क कर रहे होते हैं। वैसे आप नॉर्मल जब गाड़ी चला रहे हैं सीधी, तब तो आपको सामने ही देखना है, वो तो आपको चलाते चलाते अंदाज़ा मिल जाएगा। लेकिन ये जो चीज़ मैंने बताई है, ये कॉर्नर और ये सेंटर वाला, ये चीज़ आपको क्या करना है, पार्किंग टाइम पे यूज़ होता है ये सब, जगह कम हो। हाँ, तो जब मैं आपको किसी दिन पार्किंग कराऊंगा आने वाले दिनों में, तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको इसको देखना है, ठीक है। चलिए एक्सीटर दीजिए, अब सेकंड गियर है ना, एक्सीटर दीजिए। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, गाड़ी को लेफ्ट में रोकना है, ठीक है। तो पहले साइड मिरर में दोनों में पीछे देख लीजिए, और जब भी आप गाड़ी को रोकेंगे, आपको हमेशा ये जो रियर मिरर है, इसको रियर मिरर बोलते हैं, इसमें भी देखना होता है, लेकिन मैं इसमें देख रहा हूँ अभी, ठीक है, कोई नहीं है। अब यहाँ पे रोकने के लिए क्या करना है, पहले स्लो कीजिए, क्लच को दबाइए पूरा, पैर को आराम से लगाना है, ब्रेक एकदम सडनली ब्रेक नहीं लगना चाहिए, आराम से लगाइए, हल्का सा ब्रेक, आराम से ब्रेक छोड़िए आप, हाँ, दबाइए ब्रेक हल्का, गाड़ी रोक दी, ठीक है। हाँ, अब इसको, अब मैं आपको बताने वाला थर्ड गियर कैसे लगाते हैं। सेकंड गियर तक हो गया था, देखिए थर्ड गियर लगाने के लिए क्या करना है, हाथ रखिए, अभी सेकंड गियर पे है, सेकंड से फर्स्ट लगाने के लिए कैसे लगाते हैं आप, लगाइए एक बार सेकंड से फर्स्ट। अब देखिए लेफ्ट जा रहे हैं ना, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, ऐसे डायगोनली ऐसे जा रहे हैं, तो जब सेकंड से थर्ड लगाना होगा तो आपको इस साइड नहीं जाना है, आपको इस साइड जाना है। हाथ रखिए, हल्का सा आगे कीजिए, हल्का सा आगे, सीधा न्यूट्रल आ गया। यहाँ से राइट लेफ्ट नहीं करना है, अगर राइट करेंगे तो 5 में चला जाएगा फिर। तो आप सीधा किया, आपने न्यूट्रल में आ गया, फिर न्यूट्रल से सीधा आगे कर दीजिए, ये थर्ड गियर लग गया। अच्छा, जैसे मान लीजिए ये सेकंड है, अच्छा, फर्स्ट लगाने के लिए ये करना पड़ता है, हाँ, देखिए, थर्ड लगाने के लिए हल्का सी ये करके सीधा करके, हाँ सीधा। कुछ लोग क्या करते हैं, सेकंड गियर लगाने के, सेकंड से थर्ड गियर लगाने के लिए हाथ रखिए, वो क्या करते हैं, ऐसे जाते हैं, न्यूट्रल आ गया, फिर हल्का सा राइट करेंगे वो, फिर आगे करेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, सेकंड गियर लगाया, हाथ रखिए, जब वो हल्का सा आगे करेंगे या फिर ऐसे करके फिर आगे करेंगे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, अगर वो मान लीजिए उन्होंने ज़्यादा ताकत लगा दी इसमें, हाथ रखिए, ज़्यादा ताकत लगा दी, तो या तो ये वो न्यूट्रल से आगे फर्स्ट में चला जाएगा, या फिर उन्हें सही तरीके से न्यूट्रल में लेके आए, अगर वो हल्का सा राइट करके आगे करते हैं तो हो सकता है कि अगर वो ज़्यादा राइट कर दे और फिर वो 5वां लग जाएगा। तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है और आदमी को चलाते चलाते माइंड में चलता रहता है कि हाँ सेकंड गियर लगाया कि नहीं लगा, थर्ड गियर लगाया कि नहीं लगा, सोचना बहुत पड़ता है, ठीक है। तो उसमें हमेशा गलती हो जाती है। उसका सबसे सही तरीका क्या है, हाथ रखिए, हल्का सा आगे कर दीजिए, सीधा न्यूट्रल, वहाँ से सीधा आगे कर दीजिए, क्योंकि न्यूट्रल में आ गया तो मिडिल में आ गया अपने आप, 3 और 4 के बीच में, तो वहाँ से सीधा आगे कर दीजिए, ये थर्ड गियर लग गया, बस ये सही तरीका है और इजी तरीका है, ठीक है। अब जब थर्ड से आपको सेकंड लगाना है तो कैसे लगाएंगे, ये नहीं, ये फोर्थ गियर लग गया, क्योंकि आपने क्या किया, थर्ड से पीछे लेके आए, ये न्यूट्रल आ गया, फिर वहाँ से ऐसे कर दिया, हल्का सा आपने सोचा कि हल्का सा तिरछे में लाने के लिए, तो तिरछा नहीं हुआ, वो फोर्थ में आ जाएगा हमेशा। तो जब थर्ड से सेकंड गियर लगाना तो क्या करना है आपको, हाथ रखिए, हल्का सा पहले पीछे कीजिए, हल्का सा पीछे, ये आ गया न्यूट्रल, फिर यहाँ से प्रॉपर आपको लेफ्ट करना है, और लेफ्ट,
ये अब पीछे करना है, तो ये सेकंड गियर लग गया। थर्ड लगाते टाइम ऐसा नहीं करना, सेकंड पे करना है ऐसा। हाँ, थर्ड लगाते समय ये वाला प्रोसेस यूज नहीं करना है, ठीक है। थर्ड लगाते समय सीधा आगे कर देना है न्यूट्रल, 3 और 3 और 4 के बीच में आ गया, फिर सीधा आगे। लेकिन जब डाउन करना है तो आपको प्रॉपर लाइन के वाइज आना, लाइन वाइज आना है। हल्का पीछे करेंगे तो न्यूट्रल आएगा ये, फिर प्रॉपर लेफ्ट, फिर पीछे। उसका रीज़न क्या है, अगर आप सीधा ऐसे करेंगे ना बार तो ये बार हमेशा 4th गियर लगने का चांस रहेगा। अच्छा, ठीक है, तो हमेशा कोशिश कर रहा है थर्ड से सेकंड लगाना। हाथ रखिए हल्का सा पीछे, हाँ, फिर लेफ्ट, फिर पीछे, ये करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है कि अगर थर्ड से आप पीछे न्यूट्रल कर रहे हैं, हाथ रखिए हल्का सा न्यूट्रल, क्या थोड़ा ज़्यादा अगर ताकत लग जाता है ना, हाथ रखिए, तो ताकत लगाने के बाद क्या ये न्यूट्रल से हल्का सा पीछे और आ जाएगा तो 4th वाली की लाइन में आ जाएगा। तो फिर यहाँ से देखिए लेफ्ट होगा नहीं, ये देखिए हो नहीं रहा है ना। तो आपको हमेशा हल्के हाथों से करना है। हाथ रखिए हल्का सा पीछे कीजिए, ये फिर थोड़ा लूज करके फिर लेफ्ट, फिर पीछे कीजिए, ये समझ गए। ये थर्ड गियर लगाने का और थर्ड से सेकंड गियर लगाने का प्रोसेस है, ठीक है। चलिए चलिए लगाइए फर्स्ट गियर, आप क्लच दबा के चलिए आगे मूव कीजिए गाड़ी। इस बार हम थर्ड गियर भी लगाएंगे, लेकिन वो जो टर्न आ रहा है सामने ग्रीन वाला जो बोर्ड लगा है उसके लेफ्ट मुड़ने के बाद लगाएंगे, ठीक है। क्लच छोड़िए पूरा। अब देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पे आप बहुत क्लोज चला रहे हैं। अब यहाँ पे साइड में देखिए कितना कम गैप है, ठीक है। अब देखिए गड्ढा भी आ रहा है सामने, तो थोड़ा राइट कर लीजिए, पीछे देखिए शीशे में, साइड मिरर में पीछे देख के। हाँ, अब इधर आइए वापस, चलिए एक्स्ट्रा दीजिए आप हल्का, एक्स्ट्रा दीजिए, लगाइए सेकंड क्लच दबा के, क्लच छोड़िए, एक्स्ट्रा दीजिए। आगे से हमें लेफ्ट मुड़ना है, ठीक है। यहाँ से इंडिकेटर आप दे सकते हैं। अब देखिए इंडिकेटर देने के लिए आपने क्या किया, हाथ को पूरा स्टीयरिंग से हटाया और इंडिकेटर को ऐसे पकड़ा, फिर आपने दिया। तो वैसे नहीं करना है, आपको सिर्फ स्टीयरिंग पे हाथ रख के फिंगर का यूज़ करना है, फिंगर से अप डाउन करना है उसको, ठीक है। हाँ, यहाँ से आप आराम से लेफ्ट मुड़ करिएगा और मुड़िए। अब ये रिस्ट देखिए अपनी, आपकी रिस्ट देखिए ऐसे ये जा रही है, फिर सीधा कीजिए। आपकी रिस्ट नीचे की तरफ होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए मोड़ते समय। अभी मैं उसका स्टीयरिंग आपको बताऊंगा अभी। और मुड़िए लेफ्ट में, हाँ, एक्स्ट्रा दीजिए हल्का। अभी ये, हाँ, जब देखिए यहाँ से लेफ्ट मोड़ रहे हैं जब आप, तो अपने ये रिस्ट देखिए, ये वाली, ये देखिए कैसे ऊपर की तरफ है रिस्ट, मतलब पाम जो है, अपर पाम जो है वो ऊपर की तरफ है, वो ऐसे आपका नीचे की तरफ ऐसे रहना चाहिए, ये। अच्छा, ठीक है, चलते रहिए, एक्स्ट्रा दीजिए। कौन से गियर पे गाड़ी, लेफ्ट आइए वापस हल्का, हाँ, सीधा कीजिए, इंडिकेटर ऑफ कर दीजिए। इंडिकेटर अभी अपने आप बंद नहीं हुआ, क्यों बताइए। पता नहीं, पूरा स्टीयरिंग ज़्यादा घूमे नहीं। हाँ, इंडिकेटर ऑफ अपने आप तब होता है जब स्टीयरिंग 90 डिग्री घूम जाए। अभी ये जो आपने टर्न लिया, ये आपने ये थोड़ा कर्व टाइप का मोड़ था, बिल्कुल शार्प टर्न था नहीं, थोड़ा कर्व टाइप का था। तो अपने हल्का सा मेरे ख्याल से 90 डिग्री ने 45 डिग्री मोड़ा होगा, फिर आपने बीच में सीधा कर दिया, फिर मोड़ा। तो ये रीज़न है कि इंडिकेटर अपने आप बंद नहीं हुआ, ठीक है। तो कम से कम स्टीयरिंग 90 डिग्री मुड़ना चाहिए, उसके बाद ही इंडिकेटर ऑफ होता है। एक्सीटर से पैर हटा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मोड़ना है। मोड़िए इधर, मोड़िए स्टीयरिंग इधर। आप देखिए गाड़ी आपकी वाइट मिडिल में, वाइट लाइन के ऊपर आ गई, ठीक है। तो उतना आपकी गाड़ी आपकी ही लेन में रहनी चाहिए, जिस लेन में आप चला रहे हैं उसी लेन में रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, क्लच छोड़िए पूरा, एक्स्ट्रा दीजिए। अब हम तीसरा गियर लगाएंगे, क्योंकि रोड अभी सीधी है ना, थोड़ा स्पीड में आ जाएगी गाड़ी, ठीक है। एक्स्ट्रा दीजिए और और दीजिए, हॉर्न दीजिए इनको, बस। देखिए अब स्पीड बढ़ गई। अब आपको थर्ड गियर लगाना है, आराम से लगाइएगा, पैनिक मत होइएगा, जल्दबाजी में नहीं, ठीक है। तो थर्ड गियर लगाने का तरीका है, पहले तो आप क्लच दबाइए पूरा, क्लच दबाते ही एक्सीटर से पैर हटाइए। हाँ, अब गियर पे हाथ रखिए, सीधा आगे हल्का 2 बार हल्का आगे कीजिए, ये न्यूट्रल आ गया, सीधा आगे कीजिए, ये थर्ड गियर लग गया, वेरी गुड। क्लच छोड़िए पूरा, एक्स्ट्रा दीजिए। लेकिन अभी देख रहे हैं गियर लगाते समय गाड़ी आपकी
मतलब इधर उधर ज़्यादा हो जा रही है, मतलब ज़्यादा नहीं हो रही है, क्योंकि कभी गाड़ी वाइट लाइन के सेंटर में आ जा रही है ना। तो ये सब आपको एक हाथ से भी कंट्रोल करना आना चाहिए। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एक हाथ से कैसे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि अगर एक हाथ से आप गियर लगाएंगे और एक हाथ से स्टीयरिंग कंट्रोल करना है तो वो आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे हमारे पास वो ब्रेकर आ रहा है, ठीक है, और आगे उसके आगे चौराहा भी है। तो वहाँ चौराहे पे चारों तरफ से गाड़ी आएगी, तो जाहिर सी बात है जब चौराहे पे गाड़ी आएगी तो आप इतनी स्पीड में निकाल नहीं सकते, गाड़ी स्लो करना पड़ेगा, ठीक है। और जब स्लो करेंगे तो आपको गियर भी डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ब्रेकर आ गया, यहाँ पे। अब देखिए हल्का सा ब्रेक दबाइए, सिर्फ बिना क्लच के हल्का सा ब्रेक दबाइए। हाँ ये ब्रेक छोड़िए, हाँ अभी हल्का सा ब्रेक और दबाइए। अब देखिए गाड़ी की स्पीड कम हो गई तो गाड़ी हल्की सी वाइब्रेट सी कर रही है, गियर ज़्यादा है, क्योंकि गियर ज़्यादा है। हाँ हाँ, अब क्लच दबाइए पूरा, पैर को ब्रेक पर रखिए, जल्दी हल्का ब्रेक दबाइए। हाँ अब गियर डाउन करना है, डाउन कीजिए, हाथ रखिए गियर पे, हल्का सा पीछे कीजिए। हाँ न्यूट्रल आ गया, फिर प्रॉपर लेफ्ट कीजिए, फिर पीछे है, ये है, वेरी गुड। क्लच छोड़िए धीरे से, अब बिल्कुल धीरे। हाँ थोड़ा सा राइट कीजिए, देखिए लेफ्ट जा रही गाड़ी, आगे गाड़ी खड़ी है। हाँ तो क्लियर हुआ, सेकंड से थर्ड और थर्ड से सेकंड। सीधा कीजिए वापस। ये पीछे गाड़ी आ रही है, साइड मिरर में देखिए। बीच में आप साइड मिरर में देखते रहिए, जब भी जैसे आप इस गाड़ी को क्रॉस करने के लिए आपको राइट में आना है, तो राइट में आने से पहले पहले साइड मिरर में देख लीजिए राइट वाले में कि कोई पीछे से कोई गाड़ी ना आ रही हो। और मुड़िए मेरी तरफ, और मुड़िए, इसलिए में रखिए लेफ्ट में। हाँ और मुड़िए, बस इतना। हाँ ये पोजीशन ठीक है हाथ की, अब सीधा कीजिए, बस ये ठीक है। अभी देखिए ये हाथ आपने कैसे पकड़ा, कलाई आपके जो पाम अपर पाम है वो इस तरफ है आपके, ठीक है। अभी चलिए मैं उसके नीचे, गेट के नीचे आपको स्टीयरिंग का बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। लगाइए थर्ड गियर, क्लच भाई पूरा, स्टीयरिंग देखिए, नीचे मत देखिए। हाँ सीधा आगे, एक बार और, ये थर्ड गियर, क्लच छोड़िए पूरा, एक्स्ट्रा दीजिए। गियर लगाते समय आप नीचे मत देखिए, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में पहला दूसरा दिन है तो स्टार्टिंग में अब होगा ऐसा, लेकिन कोशिश करना है कि बिना देखे गियर लगाए, सामने देखिए और गियर लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि पैटर्न आपको पता ही है। देखिए साइकिल है, आराम से आराम से। अब देखिए थर्ड गियर में आप गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। तो थर्ड गियर में आपको उतना स्पीड मेंटेन रखना पड़ेगा। अब ये जो गेट से आ रहा है नीचे, गेट से बना हुआ है, वहाँ पे हमें गाड़ी को रोकना है, ठीक है। तो क्या करना है, पहले रोकने के लिए अभी गाड़ी खड़ी है एक, है ना, तो पहले उसको राइट से ओवरटेक करना है। और ओवरटेक कर, अब क्लच दबा दीजिए पूरा यहाँ पे, जल्दी पैर को ब्रेक पे रखिए, हल्का ब्रेक, हल्का ब्रेक, हल्का ब्रेक, ब्रेक छोड़िए। हाँ क्लच वापस दबाइए, क्लच वापस दबाइए, क्लच नहीं छोड़ना था। अभी हल्का सा ब्रेक, पैर ब्रेक पे, क्लच दबाइए पूरा, ब्रेक छोड़िए अभी। हाँ यहाँ पे लेफ्ट में आइए, फिर स्टीयरिंग सीधा कीजिए ऐसे, अब क्लच दबाइए पूरा, ब्रेक दबाइए आराम से, गाड़ी रोक दीजिए, बस ठीक है। कौन से गियर पे है गाड़ी, थर्ड गियर पे है। मैंने कल बताया था ना, किसी भी गियर में गाड़ी है आप क्लच दबा के ब्रेक लेके रोक सकते हैं, ठीक है। रुकने के बाद अगर आपको रुके रहना थोड़ी देर, ब्रेक दबाइए, गाड़ी स्लोप पे खड़ी है, पीछे जा रही है गाड़ी पीछे जा रही है, ब्रेक दबाइए। हाँ ये सब भी ध्यान रखना है, गाड़ी रुकने के बाद गाड़ी कहाँ खड़ी है, स्लोप पे खड़ी है, कहाँ खड़ी है, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। अभी क्या करना है, न्यूट्रल कीजिए, पहले पैर हटाइए। अभी स्लोप पे खड़ी गाड़ी तो आप हैंड ब्रेक लगा सकते हैं, दबाइए हैंड ब्रेक, बस। अब क्लच ब्रेक से पैर हटाइए। तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर खड़ी रहना है तो हैंड ब्रेक लगाना है, ठीक है। आप स्टीयरिंग ज़रा मोड़ के बताइए। अभी स्टीयरिंग सीधा रखिए पहले तो, ये स्टीयरिंग सीधा है, ये देखिए, ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल है, ये नीचे की तरफ है टी पॉइंट, ये सीधा स्टीयरिंग है। अभी आपको मान लीजिए लेफ्ट मोड़ना है स्टीयरिंग, है ना, मोड़िए लेफ्ट में। हाँ ये, अब देखिए ये जो नीचे वाला हाथ है आपका फंस गया ना, क्योंकि ये आपने अंगूठा नीचे रखा हुआ है, ऐसे फंसा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे छोड़ने में दिक्कत होगी। वैसे पहली बात तो ये हाथ आपको यहाँ तक लेके ही नहीं जाना है। स्टीयरिंग सीधा कीजिए वापस, ये सीधा है। मान लीजिए यहाँ से आपको लेफ्ट मोड़ना है स्टीयरिंग, ठीक है, मोड़िए लेफ्ट में मेरी तरफ, इतना बस। अब जैसे ये हाथ नीचे जा रहे हैं ना, इसको फ्री कर दिया कीजिए, फ्री कर दीजिए, फ्री कर दीजिए, फ्री कर दीजिए। अब इतना आ गया। अब ये देखिए ये चीज़ वापस, देखिए ये चीज़ वापस हॉरिजॉन्टल हो गई। अब यहाँ पे हाथ चेंज करना है, कैसे, लेफ्ट हैंड लेफ्ट में रखिए वापस, ये, और राइट, इसको इससे नीचे नहीं खींचना है, और राइट हैंड राइट में, ये
देखिए ऐसे आप नीचे इसको ऐसे रखिए, इस हाथ को यहाँ पे आ गया। स्टीयरिंग कितनी बार मूव हुआ है अभी, कितनी बार घुमा है? एक बार, नहीं 2 बार, नहीं, वापस स्टीयरिंग घुमाइए राइट में पूरा। अब वो वाला हाथ देखिए, राइट हैंड है ना, तो राइट हैंड लेफ्ट में नहीं आएगा, राइट हैंड राइट में ही रहेगा और लेफ्ट हैंड लेफ्ट में रहेगा। अब ये स्टीयरिंग सीधा है, ये चीज़ अभी देखिए यहाँ पे है, ठीक है। लेफ्ट मोड़ना है आपको, मोड़िए लेफ्ट में, इसको छोड़ दीजिए, हाथ को फ्री कर दीजिए। इतना आ गया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड था, लेफ्ट हैंड की पोजीशन यहाँ थी, लेफ्ट में रखना है। इसको इससे नीचे मत खींचिए, इसको ऐसे रखिए, इसको छोड़ के वहाँ लेके जाइए लेफ्ट में। अब बताइए स्टीयरिंग कितनी बार घुमा है? एक बार। ये चीज़ अभी कहा था नीचे था ना, ये अभी यहाँ पे आया है, तो स्टीयरिंग का एक राउंड कब होगा? जब ये पूरा वापस घूम के यहाँ पे आएगा। तो अभी कितना घुमा है? आधा घूमा है। आधा घुमा है, ठीक है। हाथ कितनी बार चेंज किया आपने? एक बार। एक बार। एक बार और घुमाइए लेफ्ट। हाँ। अब देखिए यहाँ मुड़ते ही ना ये अंगूठा आपका अंदर चला जा रहा है, तो इससे क्या होगा, आपका हाथ ना ऐसे लॉक हो जाएगा, फिर छूट नहीं पाएगा यहाँ से। अच्छा। तो जैसे पहले हाथ ये नीचे तक चला गया था, वैसे उस पोजिशन में आ जाएगा, फिर यहाँ छूटेगा। तो यहीं पे आपको हाथ को फ्री कर दिया कीजिए, उस हाथ को लेके आइए ऐसे। हाँ, अब हाथ को यहाँ रखिए, लेफ्ट देखिए, लेफ्ट हैंड लेफ्ट में, राइट हैंड राइट में। जैसे मैंने बताया था 10 और 2 की पोजीशन, तो लेफ्ट हैंड आपका 10 की पोजीशन पर रहेगा, राइट हैंड 2 की पोजीशन पे। कितनी बार मोड़ लिया स्टीयरिंग आपने पूरा? एक बार। एक राउंड हो गया पूरा। हाथ कितनी बार चेंज किया है? 2 बार। एक बार और मोड़िए, फिर देखिए हाथ अंगूठा आपका नींद जा रहा है, फ्री कर दीजिए। हाँ ये, हाँ हाथ चेंज है। ये कितने बार हो गया स्टीयरिंग पूरा? 1.5 बार। 1.5 बार। हाथ कितनी बार चेंज हुआ? 3 बार। हाँ, तो ज़्यादातर गाड़ियों में स्टीयरिंग इतना ही घूमता है। अच्छा। सेंटर में स्टीयरिंग था, टायर व्हील जो दोनों व्हील थे वो सीधे थे, पूरा आपने लेफ्ट घुमाया। अब इतना कब मोड़ना होता है स्टीयरिंग? जब आपको कभी भी यू टर्न लेना होता है तब, ठीक है। अब हमें सीधा करना है स्टीयरिंग। अब वैसे ही सीधा करने के लिए अब राइट में मोड़ना पड़ेगा, तो अब इस हाथ को उधर लेके जाइए पूरा, स्टीयरिंग के साथ ना, हाँ ऐसे। अब इतना, अब ये इतना मोड़ लिया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब ये वाला हाथ यहाँ पे, लेफ्ट राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, उससे नीचे मत खींचिए, ऐसे रखिए, इस हाथ को यहाँ लेके जाइए। ये हो गया। कितनी बार वापस मोड़ लिया? आधा बार। अब एक बार और एक राउंड और करना है, कीजिए। हाथ चेंज, ये इधर एक बार और, ये सीधा हो गया वापस, तो ये सीधा हो गया। अब वैसे ही आप राइट में वैसे ही मोड़ लेंगे, तो राइट में पूरा स्टीयरिंग मुड़ जाएगा, ठीक है। तो उतना कम मोड़ते हैं जब हमें यू टर्न लेना होता है, ठीक है। तो स्टीयरिंग मोड़ने का तरीका ये है, हाथों की पोजीशन ऐसे होनी चाहिए। अभी देखिए कुछ गलतियाँ होंगी, जरूरी नहीं है कि एकदम से हो जाए, लेकिन तरीका यही है, ठीक है। वो अब आपसे हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। चलिए लगाइए फर्स्ट गियर क्लच दबा के, हैंड ब्रेक निकालिए, दबा के नीचे कीजिए। अब देखिए, अब जब ब्रेक छोड़ेंगे तो गाड़ी पीछे की तरफ जाएगी, है ना। तो ब्रेक नहीं छोड़ना, पहले आपको धीरे से क्लच छोड़ना है। कितना? हाफ क्लच छोड़ना है। पहले क्लच छोड़ना स्टार्ट कीजिए। जब हाफ क्लच छूटेगा ना, तो गाड़ी में वाइब्रेशन फील होगी। देखिए हो रही है। क्लच को यहीं रोक के रखिए। अब देखिए वहाँ से गाड़ी आ रही है, जान दीजिए उसको। अब ब्रेक छोड़िए आराम से, ब्रेक छोड़िए। हाँ, तो देखिए गाड़ी मूव हो रही है। हाँ, ये करना है, ठीक है। चलने दीजिए, ब्रेक छोड़िए। हाँ, अब देखिए यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है, मोड़िए लेफ्ट में, मोड़िए। और अब देखिए अंगूठा नीचे जा रहा है, छोड़ दीजिए। इतना मोड़ लिया बस, इससे ज़्यादा नहीं मोड़ने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि ये शार्प टर्न तो है नहीं, हल्का सा कर्व टाइप का है, तो यहाँ पे आप धीरे धीरे सीधा कीजिए। फिर ये, अब देखिए ये रिस्ट आपका ऐसे रहना चाहिए। अब यहाँ से और लेफ्ट मोड़ना पड़ेगा, मोड़िए हल्का। अबे इतना बस, अब सीधा कर दीजिए वापस। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा स्टीयरिंग पूरा ही मोड़ना है, वो डिपेंड करता है कि टर्न कैसा है, शार्प है कि कर्व वाला कैसा है, ठीक है। क्लच छोड़िए पूरा, एक्स्ट्रा दीजिए। अब देखिए यहाँ से हमें लेफ्ट मुड़ना है, स्लो कीजिए गाड़ी को, स्लो कीजिए। पैर को ब्रेक पे हल्का ब्रेक दबाइए, बिना क्लच के हल्का ब्रेक दबाइए, हल्का ब्रेक। हाँ, अब देखिए गाड़ी बहुत स्लो हो रही है ना, अब क्लच दबा दीजिए पूरा, पैर को ब्रेक पे रखिए, सेकंड गियर लगाइए, हल्का पीछे लेफ्ट, पीछे हल्का ब्रेक दबाइए, अच्छा ब्रेक। हाँ, और लेफ्ट आइए। जब लेफ्ट मुड़ना है तो अब देखिए हल्का ब्रेक और दबाइए, हल्का ब्रेक। वहाँ से भी गाड़ी आ रही है। हाँ, मुड़िए यहाँ से एक बार, इतना मोड़ लिया। हाँ, अब हाथ चेंज कीजिए एक बार। हाँ, वो वाला तो आप पे, अब सीधा करना है, पहले सीधा कीजिए, इसको वापस घुमाइए। अब हाथ वहाँ पे, लेफ्ट हैंड यहाँ पे, सीधा हो गया। अब क्लच छोड़िए धीरे से, ये करना है। क्लच वापस दबाइए, देखिए साइकिल के बगल में। हाँ, क्लच छोड़िए,
अभी देखिए स्टीयरिंग अपने ये हल्का सा कर्व टाइप का टर्न था ना, तो एक बार में हो गया टर्न, ठीक है। अगर शार्प टर्न होगा तो हमें ज़्यादा मोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट मुड़ना, इंडिकेटर दे दिया, पैर को ब्रेक पे रखिए, हाँ ब्रेक छोड़िए और आइए लेफ्ट में आइए, बस इतना। हाथ देखिएगा, हाँ हाथ पे जाना, इतना बस, फिर सीधा। अब यहाँ देखिए गियर आपने डाउन नहीं किया है, पैर को ब्रेक पे रखिए और क्लच दबाइए, पूरा क्लच दबाइए, बस हाँ, और मोड़िए और बस इतना, सीधा कीजिए ये। अब देखिए गाड़ी की स्पीड कम हो गई है ना। अब पहले गियर डाउन कीजिए, क्लच दबाइए पूरा, सेकंड गियर लगाइए, हल्का पीछे, लेफ्ट पीछे, हाँ। अब देखिए अभी भी इंडिकेटर बंद नहीं हुआ है ना, नीचे कर दीजिए, बस एक्स्ट्रा दीजिए हल्का। अब देखिए इससे लास्ट टाइम जब अपने हम ये वाला राउंड किया था हमने, जब आगे से आपने जब गाड़ी टर्न किया था तो गाड़ी आपके वाइट लाइन से बाहर चली गई थी, मतलब पूरा मिडिल में आ गई थी। तो इस बार जब मोड़ेंगे तो आपकी गाड़ी अपनी ही लेन में रहनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो आपको गाड़ी को कंट्रोल करना है। कैसे? गाड़ी को स्लो करके, पहले गाड़ी को स्लो करना है, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ा वैसा टर्न है कर्व वाला, और गाड़ी स्पीड में तो ज़्यादा उधर चली जाती है गाड़ी। तो पहले स्लो किया, हाँ। अब यहाँ पे ब्रेक छोड़िए, ये क्लच भाई पूरा मोड़िए इधर, और बस इतना, हाँ इतना मोड़ के रखिए। और गाड़ी का फ्रंट देखिए किधर जा रहा है, उधर जा रहा है। अब और मोड़िए, और मोड़िए ऐसे, हाँ ये, और मोड़िए, और मोड़िए, बस इतना। अब जैसे देखिए गाड़ी का फ्रंट से अब सीधे सीधा कीजिए धीरे धीरे, ये जब अब और सीधा, जब आपने गाड़ी मोड़ ली ना ऐसे, जब सीधा आप कर रहे हैं तो एकदम से स्टीयरिंग को सीधा भी नहीं करना है, धीरे धीरे। अच्छा, वो डिपेंड करता है कि गाड़ी की स्पीड क्या है और उसके हिसाब से सीधा करना है, ठीक है। ये नहीं कि हमने धीरे आराम से मोड़ लिया स्टीयरिंग और सीधा कर रहे हैं, एकदम से कर रहे हैं सीधा, तो गाड़ी टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। गाड़ी का फ्रंट देखना, फ्रंट से जब रोड दिखाई देती है सीधी, तब आपको सीधा हो जाना चाहिए स्टीयरिंग पूरा। एक्स्ट्रा दीजिए। अब देखिए जो गेट्स आ रहा है सामने, वहाँ से यू टर्न लेना है। तो यू टर्न लेने के लिए क्या करना है, पहले तो साइड मिरर में देखते हुए राइट वाले में, राइट वाली लेन में चलिए। अब पीछे कार आ रही है, जान दीजिए, ऑटो भी आ रहा है, जान दीजिए। अब इंडिकेटर दीजिए नीचे राइट का, और धीरे धीरे राइट में चलते रहिए, हाँ। और सीधा कीजिए, अब मेरी तरफ घुमाइए, हाँ सीधा कीजिए फिर, हाँ चलिए, ठीक है। अब वो जो गेट से आ रहा है वहाँ पे गाड़ी को रोकिएगा पहले, उसके बाद हम यू टर्न लेंगे। तो मैं बताता हूँ कैसे लेना है। यू टर्न लेना है यहाँ से, तो पहले तो आप फर्स्ट गियर लगाइए। यू टर्न कभी भी लेना है फर्स्ट गियर पे लेना हमेशा, ठीक है। अब देखिए जब यू टर्न लेंगे ना, तो देखिए उधर पीछे देखिए राइट साइड में, शीशे में नहीं, राइट साइड में देखिए उस वाली रोड पे, वहाँ देखिए गाड़ी खड़ी है, वो लेफ्ट लेन में खड़ी है। अब पहली बात तो जब यहाँ से यू टर्न लेंगे आप, कभी आपको एक्सीलेटर का यूज़ नहीं करना है, तो पैर आपका राइट वाला ब्रेक पे ही रहेगा, ठीक है। अब यू टर्न लेना कब है, ये जब दीवार सी जो बनी हुई है, यहाँ से जब आधी गाड़ी आगे निकल जाएगी तब आपको यू टर्न लेना स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ तक, हाँ, जब यहाँ पे आप बैठे हैं इसके बराबर जब कट आ जाएगा दीवार वाला, तब आपको स्टीयरिंग मोड़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। धीरे से क्लच छोड़िए, आगे बढ़ाइए, स्टीयरिंग पे हाथ रखिए। अब जैसे मैंने आपको स्टीयरिंग बताया था 3 बार इधर घुमाना लेफ्ट में, वैसे आप राइट में घुमाएंगे। पहले तो आधी गाड़ी निकालिए, हाँ क्लच भाई पूरा, पैर ब्रेक, हाँ और चलिए, रुक जाइए, बस ब्रेक दबाइए, ठीक है। अब यहाँ से स्टीयरिंग को मोड़िए एक बार राइट में, हाथ चेंज वैसे ही कीजिएगा, हाँ हाथ चेंज, ये उस हाथ से देखिए नीचे मत खींचिए, ये देखिए ये टेढ़ा हो रहा है ना, ये ऐसे आ गया, वहाँ तो आ रखा है, ये हाथ छोड़ के यहाँ रखिए ऐसे, एक बार और मोड़िए, बस 2 बार हो गया। अभी क्या करना है, जब क्लच छोड़ेंगे ना तो गाड़ी तेज जाएगी, ब्रेक छोड़िए हल्का हल्का, हाँ जा रही है, ब्रेक छोड़िए, धीरे से क्लच छोड़िए, और हाँ अब एक बार और मोड़िए, एक बार और मोड़िए पूरा, हाँ मोड़िए, बस 3 बार हो गया, हाँ चलिए ब्रेक छोड़िए, धीरे से क्लच छोड़िए। उधर भी देखिए, क्लच वापस दबाइए, पैर ब्रेक पे, रुक जाइए, हाँ वहाँ से गाड़ी आ रही ना, जान दीजिए, रुक जाइए, क्लच भाई पूरा, क्लच पूरा, हाँ। अब देखिए गैप आ गया यहाँ पे, रुक जाइए। अब यहाँ पे देखिए ब्रेक छोड़िए, क्लच छोड़िए धीरे से, बिल्कुल धीरे छोड़िए क्लच, हाँ धीरे छोड़िए। यहाँ पे
एक बार सीधा कीजिए स्टीयरिंग, एक बार सीधा कीजिए। हाँ हाथ हाथ गलत घुमा रहे हैं, चलिए क्लच छोड़ दीजिए, ब्रेक छोड़िए, क्लच छोड़िए धीरे से। हाँ अब सीधा कीजिए एक बार और, मेजर घुमाइए, पूरा हाथ घुमाइए, हाथ ऊपर रखिए, एक बार और जल्दी, क्लच छोड़िए। अब देखिए गाड़ी आपकी बिल्कुल सेंटर में आई वाइट लाइन के ऊपर, तो ये गलत है, ठीक है। आपकी गाड़ी किसी एक लेन में आनी चाहिए। अगर गाड़ी सेंटर में आएगी ना तो पीछे वाली गाड़ी जो पीछे से जो गाड़ी आ रही है, आपको जो आगे जाना है वो कंफ्यूज रहेंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो वो आपको बाबा हॉर्न देगा, ठीक है, तो आप परेशान होंगे फिर। तो आपको हमेशा यू टर्न लेने को, आपको हमेशा लेफ्ट लेन में ही लेके आनी है गाड़ी। लेफ्ट लेन नहीं, मतलब किसी एक लेन में। अगर आपकी गाड़ी पहले लेफ्ट लेन में आ रही थी ना, सीधी हो रही थी, तो लेफ्ट में ही सीधी रखनी चाहिए थी आपको। उस साइड गाड़ी क्यों गई? क्योंकि आपका अपने हाथ को जो स्टीयरिंग पे जो हाथ है ना, वो आपका सही से सेट नहीं हुआ अभी, ठीक है। तो मैं यू टर्न की प्रैक्टिस कल कराऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह स्टीयरिंग घुमाना, किस तरफ किस लेन का चूज़ करना हमें, कि किस लेन में हमारी गाड़ी आनी चाहिए, किस लेन में जानी चाहिए, ठीक है। लगाइए सेकंड गियर, क्लच दबा के, क्लच छोड़िए धीरे से। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमारा आज सेकेंड डे था, जिसमें मैंने रविकेश को थर्ड गियर बताया कि थर्ड गियर कैसे लगाते हैं और थर्ड से सेकंड कैसे लगाते हैं, और स्टीयरिंग को जो मोड़ने का तरीका होता है, स्टीयरिंग पे हाथ की पोजीशन कैसे होनी चाहिए वो बताया। और कल मैं इनको यू टर्न की प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी जैसे इन्होंने देखा था आपने कि यू टर्न लेते समय गाड़ी इनके सेंटर में आई थी, किसी एक साइड नहीं आ पाई, तो इसको मैं ठीक कराऊंगा पूरा, कि बताऊंगा कि यू टर्न कैसे लिया जाता है और किस लेन में आना है, वो कैसे हमें चूज़ करना है कि हमें किस लेन में जाना चाहिए। तो ये सब मैं कल बताऊंगा इनको। तो आज का सेकेंड डे यहीं पे कंप्लीट होता है। मैं कल मिलूँगा थर्ड डे में, इसमें यू टर्न की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग रविकेश के साथ। थैंक यू।